नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हम पिछली कालांश में हमारे पाठ्यक्रम का जो 8वां पाठ है तत्सत। तत्सत का अर्थ है दोस्तों वही सत्य है। यह एक प्रतीकात्मक कहानी है दोस्तों, और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी है। इसमें जब दो शिकारी घने वन के बारे में चर्चा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, किंतु उसके बाद जो उस जंगल में जो चर्चा होती है, आखिर ये सचमुच जंगल और भयानक जंगल क्या है, किसे कहते हैं, इसको ढूंढने के लिए वहाँ पे जो जंगल का वृक्षराज बड़दादा है, बरगद का पेड़ है, बुजुर्ग है, दीर्घजीवी है, उसके नेतृत्व में भयानक जंगल को ढूंढने की कोशिश की जाती है। वह घास से पूछते हैं, वनराज सिंह से पूछते हैं, सर्पराज से पूछा जाता है या अन्य पेड़ पौधों से पूछा जाता है, लेकिन किसी को वनराज या भयानक जंगल के बारे में नहीं मालूम होता है। और वहाँ पे जो सांप होते हैं, वह सांप अंत में कहते हैं कि यह जो जंगल है, यह वन है, वह कोई फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। और अंत में सब जीव जंतु पेड़ पौधे आपस में मिले जुले पूछताछ करने लगे। वो सभी लोग ज्ञानी थे, अपना अपना ज्ञान प्रस्तुत करने लगे। वहाँ पे अज्ञानी कोई भी नहीं था, पर वन का जानकार वहाँ पे कोई नहीं। ऐसी ऐसी चर्चाएं हुई, विद्याओं पर विद्याएं उसमें प्रस्तुत होने लगी। अंत में यह तय पाया कि दो टांगों वाला आदमी जो है वह ईमानदार नहीं है। तभी उसने तभी वन की बात बनाकर कह डाली है, वह बात बन भी चुकी है। सच में ऐसा कोई वन है ही नहीं है। शायद पिछली कालांश में हम यहाँ तक आए थे दोस्तों। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ हम उनसे कहेंगे, उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामख्वाह आप झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह उनसे पूछेंगे कि ऐसा वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामख्वाह ऐसा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष चली नहीं।
जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं। उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास कर दिया गया है। बाकी के पेड़ पौधे जवान जो है उनको लगता है कि परदादा बुजुर्ग हो गए हैं, वो डर रहे हैं और डरने के कारण वह कहते हैं, वह सोच रहे हैं कि जंगल है और जंगल के बारे में जंगल कोई डरावना है और उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, ऐसा उनको लगता है। उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का उन्होंने फैसला भी कर दिया है, ऐसा जवानों को लगता है। एक रोज आफत के मारे फिर से वे शिकारी बस उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। तो देखिए दोस्तों, एक और उनकी बातचीत होने के बाद एक दिन वैसे ही जैसे पहले आए थे वो वही दोनों शिकारी आफत के मारे वो फिर से उस जंगल में आ जाते हैं और बहुत से जीव जंतु झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध उन आदमियों को दर्शा रहे थे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। तब परदादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? उन आदमियों के खत्म हो जाने से तुम्हारा हमारा फैसला निर्भर नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है, मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर वह परदादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, और जिस बात का डर था वही हुआ और अचानक आफत के मारे वो दोनों शिकारी जंगल की में आ जाते हैं। और आने के बाद सब जीव जंतु झाड़ी पेड़ पौधे हर तरह तरह की वो अपनी बोली में बोलकर अपना विरोध दर्शा रहे थे। तब बरदादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से तुम्हारा हमारा प्रश्न जो है वह प्रश्न यह हमारा तुम्हारा फैसला निर्भर नहीं हो जाएगा। रुक जाओ थोड़ा सा, जरा तो ठहरो। गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल थोड़ा ही होता है, मैं खुद इस प्रश्न का निपटारा किए देता हूँ। ऐसा परदादा सबको समझा रहे हैं और ऐसा कहकर आदमियों को मुखातिब करते हुए, मुखातिब का अर्थ क्या है दोस्तों? मुखातिब का अर्थ है जैसे कि यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब शांत करते हुए बोले, भाई आदमियों को तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो। उन आदमियों के हाथ में जो बंदूकें थी, उन बंदूकों को देखकर उन बंदूकों की ओर हाथ करते हुए कहते हैं बड़दादा कि भाइयों, तुम ये जो पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम क्या करते हो, आग भर भर कर हमें डराते हो। ऐसा कहकर अब बताओ, बड़दादा आगे कहते हैं, अब और बताओ हमें कि ये वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कैसा है, वह कहाँ रहता है? ऐसे प्रश्न बड़दादा उन दो शिकारियों से कह रहे हैं। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली।
और कहा वन, यह वन नहीं तो और क्या है जहाँ हम सब है। अब देखो आदमियों को बड़दादा की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। अब लगता है उनको कि अब हमारी जानें बच गई, और बंदूकें नीचे कर ली और कहा ये वन है जहाँ पे हम सभी है, ये वन नहीं है तो और क्या है, ऐसा वह आदमी कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। देखिए दोस्तों, और जैसे आदमी कहते ये वन नहीं है तो और क्या है जहाँ पे हम है, इतना कहने पर ही क्या हुआ, तो ची 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 की सवाल पर सवाल होने लगे। सारे ची 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 करने लगे। वन यहाँ कहाँ है, कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह फिर हो कहाँ सकता है। तो देखिए आदमियों की बातें सुनकर सब वहाँ के जो भी पेड़ पौधे है, वृक्ष है, वह क्या हुए, गुस्से में आए और कहने लगे वन यहाँ कहाँ है, बताओ, यहाँ पे तो कहीं नहीं है। तुम हो वन, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी यह देख कर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बरदादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ आखिर यह वन क्या है, कहाँ है। अब देखिए, बस उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर सब लोग डरने लगे कि अब क्या होगा। दोनों आदमी डरने लगे। बोलो, धोखेबाज, स्वार्थी, वन तुम हो, मैं हूँ, वे है। ऐसे प्रश्नों पर सवालों पर सवाल पूछने लगे। धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको, ऐसी बातचीत होने लगी। तब उनकी बातें सुनकर आदमी डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बरदादा ने मामला संभालने की कोशिश की, और कोशिश करके उनको पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित हो गए। साबित होना यानी सिद्ध होना। अगर तुम सचमुच झूठे सिद्ध हो गए तो तुम्हें यहाँ पे मार दिया जाएगा। अगर तुम झूठे नहीं हो तो बताओ आखिर वह वन क्या है। इस प्रकार से आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं दोस्तों। आगे का अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।